some signs which show you are highly attractive man in the eyes of women। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये चीज आपने अभी से जान ली तो भाई आपको नो नीड टू गिव अ फक टू एवरी गर्ल, बिकॉज लड़कियां जाहिर करने में टाइम लेती हैं, बट आपको पता नहीं होता कि आप यार ऑलरेडी वो अट्रैक्ट उसके दिमाग में डाल चुके हो और आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंस एंड देन यू विल कैच दिस काइंड ऑफ फिश। क्योंकि जब मछली अपना मुंह खोलेगी तभी फंसेगी, नहीं तो नहीं फंसने वाली। तो आपने चारा डाल दिया है, वो चारा क्या है आपके अंदर, क्या क्वालिटीज है, क्यों आप अट्रैक्टिव लगते हैं उनको, वो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिसमें कि मैं आपको पॉइंट असलियत में बताऊंगा जिससे लड़कियां मतलब कि अट्रैक्ट रहती हैं। अगर वो शादीशुदा भी हैं तब भी आप पे अट्रैक्ट रहेंगी, अगर वो कुंवारी है तब भी आप, मतलब कि सारी गर्ल्स उस वुमेन, जो भी वुमेन्स होती हैं वो हाईली किस क्रेज में, किस साइन जो कि मर्दों के अंदर होता है उस पर अट्रैक्टेड फील करती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो कि मेन है, मेरे लाइफ से भी सिचुएट होता है, बिकॉज मेरी स्टोरीज में बहुत सारी लड़कियों के हार्ट आते रहते हैं और आई एम फील प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई एम कैपेबल टू सी माई रेपुटेशन इन द मार्केट। बिकॉज इस सब चीज़ों के आपका भी मतलब कि एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे होता है और आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको यही सब चीज़ चाहिए होता है कि यू आर द अट्रैक्टेड इन द ग्रुप ऑफ द फीमेल एंड एवरी फीमेल वांट्स यू, नॉट टू एनी वन। जैसे कि पुराने टाइम में होता क्या था कि सभी प्रजा की लड़कियां एक राजे को ही प्रेफर करती थी, बिकॉज उसका मैस्कुलिनिटी या फिर उसके जो ट्रेड होते थे या फिर उसके साइन होते थे वो सेम साइन आज भी है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे सभी वुमेन्स चाहती हैं कि ये मेरा बंदा बन जाए, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो भाई, है ना। तो पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट। जो लड़का इंडिपेंडेंट है, जो अपने दम पर जिसने कुछ उखाड़ा है भाई, उस पे तो पहले नंबर पे अगर लड़कियों को भाप गए ना, लड़कियां भाप गई ना कि यस दिस इज अ गाय टोटली इंडिपेंडेंट, इसने भाई जिंदगी में इतना कुछ फोड़ दिया है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही वो आप पे फिदा हो जाएगी भाई। समझे मेरी बात, क्योंकि लड़कियां सबसे पहले चेक करती हैं कि दिस गाय इज अ प्रोवाइडर, ये मेरा प्रोवाइडर बन सकता है कि नहीं बन सकता। और जब आप खुद से बहुत कुछ उखाड़ चुके होते हो तो यही साइन होता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में पहले इतना कुछ उखाड़ लिया है तो वाई शी इज नॉट बिलोंग्स टू यू। सौभाग्य, अगर आप राजा हो, आपके पास प्रजा है, आपके पास पूरी शोहरत दौलत सब कुछ है, तो लड़की क्यों नहीं आना चाहेगी। तो ये सच में अट्रैक्शन होता है। अगर आपने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में तो भाई पहला अट्रैक्शन ये रहता है। दूसरा, पावर। अगर आपके पास पावर है, पावर इन द सेंस कि जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ घूमने के लिए और जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो भी मतलब स्टैंडर्ड के हैं, जब मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ तो देखने से ही पता चलता है कि दिस गाय हैव अ अथॉरिटी। अथॉरिटी ही आपको पावर देती है। अथॉरिटी भी कितने प्रकार की अथॉरिटी होती है, जैसे मैं बिजनेस संभालता हूँ उसमें भी पावर की नीड होती है, उसमें भी आपको रूल करना पड़ेगा, तभी आपका पावर शो होता है वहां पर। और ऐसी पावर अगर आपके पास है, आपके पास अथॉरिटी है, देन शी विल टोटली अट्रैक्ट टू यू। तो भाई सोने पे सुहागा है आपके लिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पावर को शो ऑफ करना है कुछ टाइम तक, और वो अपने आप मुंह खोल के आपके चंगुल में फंसेगी या फिर आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी। अगर आप उस टाइप के गाय नहीं हो तो आप जेन्युइन लड़के ऐसे ले सकते हो। ठीक है। थर्ड, लुक्स। लाइक सी, मैं आपको पहले ही बोला था भाई कि अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम करो। भले आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हेयर कट रखो, अच्छा दाढ़ी रखो, अच्छे गोगल्स यूज़ करो, अच्छी घड़ी यूज़ करो, अच्छा फ्रेगनेंस यूज़ करो। दिस आल्सो इम्पैक्ट यू। मान लो कि आपने पावर से अट्रैक्ट कर लिया, अपनी इससे भी अट्रैक्ट कर लिया, पर रियल लाइफ में जो आपने सडक्शन करना, सडक्शन का मतलब ये होता है कि वुमेन्स जो सड्यूस होती हैं वो आपकी लुकिंग पे ही सड्यूस होती हैं भाई। अगर मान लो कि आपकी लुकिंग ऑनलाइन बहुत अच्छी है तो ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हो आप। ठीक है, बट जब आप इन पेशेंस मतलब कि आप फिजिकली उनसे मिलने जाते हो तो आपका स्मेल वो भापती हैं, आपका वे ऑफ टॉक देखती हैं, आपकी लुकिंग देखती हैं, आपकी मसल्स देखती हैं। इवन कि इसमें आपके मसल्स भी आते हैं भाई, जिम जाओ डोले बनाओ। हाई डोले वाले लड़कों की डिमांड है भाई इन जैसियों के, इनको चाहिए मोटे डोले, मजबूत कंधे, ना कि सिंपल वाली चीजें जैसे कि सानू मोना टोना टोना। यह मैं नहीं करता क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज लड़कियां पहले से फिदा होती हैं इन जैसे मेल्स के ऊपर, हमारे जैसे मेल्स के ऊपर भाई।
तो हमको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग वही एफर्ट करेंगे जो कि खुद इसमें कमज़ोर होंगे। ताकतवर इंसान कभी एफर्ट्स नहीं करता, बिकॉज ही नो आई एम ए पावरफुल मैन, सो आई डोंट नीड टू कैच अ फिश, आई जस्ट नीड टू हुक। और जो जिसको मेरी पावर अट्रैक्ट लगेगी, जिसको मेरा बेट अच्छा लगेगा, वो खुद फंसेगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स विल लाइक इन योर लाइक टू से लुक तो मैंने बता दिया, बॉडी भी मैंने बता दिया, ठीक है। सेकंड, यू हैव अ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है भाई। ट्रस्ट मी ब्रो, अगर आपको इमोशन के साथ खेलना आता है, मैं चलो खेलना मैंने डायरेक्ट बोल दिया, माइंड टू से कि अगर आप इमोशंस को समझते हो और आप दूसरों लोगों के बारे में अच्छे से इमोशंस के थ्रू जान सकते हो कि दिस पर्सन इज लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। मैंने सम टाइम आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इमोशन से खेलने में भी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूँ। जब मुझे लगता है कि कोई लड़की दिल खोल के बात नहीं कर पा रही, तो मैं जल्स फील करवाने के लिए, उसके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए मैं कुछ ऐसे पैंतरे अपनाता हूँ जिससे 99% लड़की जेलस होके मुझे मैसेज करती है या फिर कॉल करती है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ थिंग इमोशनल। उनको ट्रिगर होता है कि भाई मैन, इसने मेरे इमोशन को ट्रिगर कैसे कर दिया, ठीक है ना। और ट्रस्ट मी ब्रो, पता नहीं मेरे को ये नहीं समझ आता लड़के इतने डरते क्यों हैं लड़की को रिजेक्ट करते हुए। जितना आप ज्यादा इमोशनल के साथ खेलोगे, इमोशंस के साथ खेलोगे, उतना ज्यादा लड़की आपके पे फिदा रहेगी। ट्रस्ट मी ब्रो, मैं 2 सेकंड लगाता हूँ लड़की का फोन काटने के लिए, 2 सेकंड लगाता हूँ ब्लॉक करने के लिए, जो मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा करके दिखा देता हूँ मैं। तो लड़कियों को डर डर बन जाता है अंदर से कि यार ही इज अ डैड, ही इज अ फर्स्ट गाय, या फिर इट इज अ डैड गाय कि इट नेवर थिंक अबाउट मी। दूसरा और अगला, जो कि सेलिब्रिटीज पे होता है मोस्टली, आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, आपकी मार्केट वैल्यू, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लड़की के माइंड में। ट्रस्ट मी ब्रो, मार्केट वैल्यू, गुडविल ये तभी आपकी बनेगी जो पिछले पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सारी आपके अंदर फुलफिल रहेगी। आप मानोगे नहीं, मैं जब रास्ते में जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ऑलरेडी मेरी मार्केट वैल्यू है। सो एक बार ऐसे ही हुआ था, एक लड़की को मैं पार्क से उठाया, मतलब पार्क से मैं इसको लेके जा रहा था किसी आगे शॉप पे। तो जो रास्ते में जितनी भी दुकानें वगैरह होती हैं ना, वहाँ पर हम वे टू टॉक रखते हैं। जैसे कि मैंने उसको मतलब नॉर्मल आके लोग पूछ लेते हैं कि सर कैसे हो आप, या फिर नाम से पूछ लेते हैं कि जी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, और सब बढ़िया, ये सब। तो भाई ये एक गुडविल है। जितने लोग आपको जानते होंगे, जितने आपको, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जाते जाते सलूट मार देते हैं, या फिर लाइक टू से ऐसे कर लेते हैं, या फिर हाल चाल पूछ लेते हैं। ये सब लड़कियां नोटिस करती हैं। इवन जिम में भी मेरे पर जो लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, वो बिकॉज ऑफ मेरे जो कनेक्शन है, वो मेरे कोच के साथ अच्छे कनेक्शन है। और जो मैस्कुलिनर बंदे आते हैं जिम के अंदर, मैं उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड रहता हूँ। तो जब लड़कियां देखती हैं कि ये गाय है जिसको हर कोई जान रहा है, तो ऑटोमेटिक आप उसके फर्स्ट क्रश बन जाते हो। लड़कियां चाहती हैं कि ऐसे लड़के को मैं अप्रोच करूं, या फिर ऐसा लड़का मेरे साथ रहे। तो मार्केट वैल्यू बनाओ, एंड यू हैव टू। अब देखो, अब सेलिब्रिटीज के लोग, और मार्केट वैल्यू ऐसी होती है कि आप इवन लड़कियों को नहीं, बल्कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जिसको आप चाहते हो। ये सब गेम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिक लोग उसको चाहते हैं। मार्केट का भी रूल है ये। तो अपनी डिमांड इतनी बढ़ा दो कि हर कोई चाहे कि उसकी सप्लाई होती रहे, और आप सप्लाई मत दो। आप सप्लाई तभी दो जब आपका दिल करे। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरे को इतना गाइड कर दो, वो गाइड कर दो, वो गाइड कर दो। मैं मैसेज पे रिप्लाई नहीं करता भाई, ट्रस्ट मी ब्रो। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता हूँ इसी में मेरे ऑलमोस्ट पॉइंट क्लियर होते हैं। बट जब आप मुझे मैसेज करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे फ्री में ज्ञान ना दूँ, बिकॉज मेरे लिए टाइम कीमती है भाई। ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जितने मैं पॉइंट बता देता हूँ वो कवर हो सकते हैं। बट कुछ लोगों की चुल होती है, वो चाहते हैं कि पर्सनली मेरे से बात करें एंड मेरे को जाने। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ओपन पर्सन। इवन मेरे मैसेजेस बहुत पेंडिंग में पड़े रहते हैं, एंड मैं देख के छोड़ देता हूँ भाई। बिकॉज यार जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो बंदा सोल्यूशन बता सकता। आप हेलो लिख के भेजोगे, हेलो भाई कहाँ क्या करते हो, कहाँ से हो, वो हो, तो उसके लिए अलग से मैंने लिंक शेयर कर दूंगा। अगर ऐसे पर्सनल सवाल पूछने हैं तो भाई पेड करो, पैसे भरो और आके बात करो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या है भाई। तो
ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये भी अट्रैक्टिव का एक साइकोलॉजिकल गेम है जो कि वुमेन्स को अट्रैक्ट करती है। और ये जितने मैंने पॉइंट है ना, ये भाई मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं और मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। मेरे कितने भी जितने भी मैं आपको वीडियोस में आप देखते होगे ना, है ना, उसमें थोड़ा बहुत मैं अपने आइडल्स से सीख के पॉइंट ऐड करता हूँ, बट ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो मेरे एक्सपीरियंस टेस्टेड होते हैं कि पीपल थिंक अबाउट कि हाँ एक्चुअल में गेम कैसी होती है। और ट्रस्ट में ब्रो, जिंदगी को हमेशा गेम की तरह ही लो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन भी मिलेगी। और मैंने आपको बोल दिया, अगर हाई वैल्यू वुमेन को आपको ट्रैक्ट करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप जितने मर्जी अमीर क्यों ना हो, चाहे आप जितने मर्जी ये सब गुण आपके अंदर क्यों ना हो, बट हाई वैल्यू वुमेन ऑलवेज टेक अ टाइम टू अप्रोच यू या फिर टू एक्सप्लोर विद यू। बाकी चीप तो वुमेन को भाई आप एक पॉइंट आप पैसा दिखा दो राजी है, या फिर मतलब इनमें से एक भी पॉइंट आपके अंदर रहेगा ना तो चीप वुमेन आपके ऊपर आकर निपट जाएगी भाई। बिकॉज ऑलरेडी उसको आपसे कोई लेना नहीं है, उसको आपकी जस्ट मान लो कि सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे जो फ्रेंड हैं बड़े बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ लड़कियां फिजिकल हो जाती हैं बड़े आराम से और हो के निकल भी जाती हैं और कर भी लेते हैं वो। बिकॉज लड़कियों को सिर्फ वही चीज़ चाहिए होता है, बिकॉज उनकी पावर ऐसी है, उनके पास गुडविल ऐसी है, तो हर कोई चाहता है कि मैं उसके साथ टच में रहूँ। तो टच में रहने के लिए भाई कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो दे ऑफर करते हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे कई बिजनेसमैन हैं, उनसे भी वुमेन्स अट्रैक्टिव रहती हैं। वो चीप क्वालिटी वाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं अपनी सर्विस या फिर वन नाइट स्टैंड वाले सीन चलते रहते हैं, वही मेरे से गाइडलाइंस लेते हैं कि भाई मैं रात को अच्छे से कर नहीं पाता। एक्चुअली वो मेच्योर है, एज है पर्सन, सो मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई आप ऐसे कर सकते हो यार, ये सब चीज़ें फॉलो करो एंड यू कैन डू गुड ऑन द बेड। ये भी चीज़ें होती हैं भाई। बिल्कुल भाई, कैसे कैसे लोग हमसे गाइड होने के लिए आते हैं, बट या हमको भी आपसे सीखने को मिल रहा है। एंड बस आगे आपके कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हो सकता है कि मैं उसको भी इंप्लीमेंट कर दूँ, इसमें ऐड कर दूँ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।